हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 में गया संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। हमने लगभग जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था और उनका हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति शुरू करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम रिवीजन करते हैं अनुच्छेदों के। जैसे अनुच्छेद 52 में क्या था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। अनुच्छेद 53 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में हमने निर्वाचन आपको बताया था और 55 में आपको हमने क्या बताया था, उसकी जो क्या थी, 54 में आपका निर्वाचन हो गया और 55 में आपको हमने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। जैसे 54 में आपका निर्वाचन था कि किस प्रकार से निर्वाचन होगा और निर्वाचन की जो प्रोसेस है, जो रीति, वो 55 में थी। ठीक। 56 में क्या था, 56 की बात करते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है। 56 में था राष्ट्रपति की पदावधि की कितने समय तक राष्ट्रपति को बना रहेगा। ठीक है। और 57 में था राष्ट्रपति के लिए पात्रता कि क्या पात्रता होगी वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। 58 में क्या थी, अर्हताएं थी, उसकी शर्तें थी। ठीक है। 58 में 59 की बात करते हैं। 59 में आपका था जो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें थी। ठीक है। जो देखिए 58 में उसके निर्वाचन की अर्हताएं थी, निर्वाचन जो होगा वो किस आधार पर होगा, और 59 में उसकी शर्तें थी। ठीक। क्या होना चाहिए जिससे वो राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। ठीक है। 60 में शपथ थी, 60 में शपथ थी और शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश दिलाता। अगर वो नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त कोई भी न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है। फिर 61 में हमने बताया था, 61 में हमने आपको महाभियोग प्रक्रिया बताई थी। महाभियोग कब होता है, संविधान के उल्लंघन पर और अतिक्रमण पर। लेकिन उल्लंघन और अतिक्रमण जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ये हमने आपको बताया। ये तो महाभियोग हो गया। फिर इस प्रकार से हमने आपको कल राष्ट्रपति की शक्तियां बताई थी कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार कितने प्राप्त, 4 प्रकार की विशेषाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं। जिसमें पहला हमारा था जो आपका था आत्यांतिक विशेषाधिकार, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या था, आत्यांतिक विशेषाधिकार में इसमें व्यवस्थापिका द्वारा कोई भी पारित विधेयक किया जाता है, विधेयक को पारित किया जाता है और उस पर अगर राष्ट्रपति स्वीकृत नहीं देता है तो वो खत्म हो जाता है या निरस्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो आत्यांतिक विशेषाधिकार में आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के स्वीकृत ना देने से वो जो विधेयक होता है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा है विशेषित विशेषाधिकार। विशेषित विशेषाधिकार का मतलब है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या था, व्यवस्थापिका जो है साधारण बहुमत से क्या करती है, कोई भी विधेयक पारित करती है और एक बार राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उसे मना कर सकता है जब साधारण बहुमत से कोई विधेयक भेजेगी व्यवस्थापिका। लेकिन अगर दोबारा वो साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित करती है तो उसको वो अपनी सहमति उसे देनी ही पड़ेगी, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा था निलंबनकारी विशेषाधिकार, सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या था, व्यवस्थापिका पारित विधेयक को क्या करती है, राष्ट्रपति स्वीकृत देने से मना करे एक बार पुनः मना कर सकता है। लेकिन जो निलंबनकारी विशेषाधिकार है इसे एक बार से भी मना कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। पुनः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। जैसे इसमें साधारण बहुमत से था, इसमें व्यवस्थापिका द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति एक बार मना कर सकता है, उसके बाद अगर आता है तो पुनः राष्ट्रपति उसे सहमत देगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक। अब हमारा तीसरे में चौथा आता है। चौथे में क्या था, जेबी विशेषाधिकार, इसे वीटो पावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसमें क्या था, इसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि व्यवस्थापिका द्वारा अगर कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उसको ना तो वो मना करेगा और ना ही उस पर स्वीकृत देगा, ना तो मना करेगा उस विधेयक पर अपनी स्वीकृत देगा, ना ही मना करेगा। तो वो उसको अपने पास रख लेता है अपने, उसीलिए उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। उसके ये विशेषाधिकार कितने, 4 प्रकार के थे। ठीक। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में वीटो जैसे शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। लिखा राष्ट्रपति विशेषित विशेषाधिकार छोड़कर शेष तीनों वीटो का प्रयोग करता है। जो ये विशेषित विशेषाधिकार है, क्वालिफाइड वीटो है, इसको छोड़कर बाकी राष्ट्रपति तीनों वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हुआ, राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया। और मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और फिर 148 बताया था हमने,
इसमें बताता है आपकी केग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति सीजीआई की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के उसे पावर प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका वो संविधान के रक्षक के रूप में क्या करता है, उनका उपयोग करता है। और आपको बताते हैं 62 हो गया था, और हमने आपको बताया था 57 में गया था, 58 में गया था, और 59, 60, 61 हो गया था, 62 हो गया। अब 63 से लेकर इसमें क्या था आपकी जो वो थी 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख था, ठीक। अब इसमें हम अगर बात करें आपसे कि अनुच्छेद जैसे इसमें उन्होंने दे रखा था कुछ राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कि संघ राज्य क्षेत्रों का शासन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 239 में क्या है, अनुच्छेद 239 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि संघ शासित जितने भी प्रदेश हैं उनको प्रशासक के तौर पर क्या करेगा, उनमें उनको उस पर देखरेख करेगा और उनमें प्रशासन करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 239 और 239 ए और बी बताया था। ए और बी क्या होता है, 239 ए और बी, इसमें जो राष्ट्रपति है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, क्या करेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमने आपको बताया था 340, 41 और 42, 340, 41 और 42, इसमें हमने आपको क्या बताया था, इसमें हमने कहा था इसे जो राष्ट्रपति है राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की अनुशंसा पर क्या करेगा कि किसी जाति को एससी में, एसटी में और ओबीसी में शामिल कर सकता है, ठीक है। ये भी हमने आपको बताया था। कौन कौन से अनुच्छेद थे, 340 था, सॉरी 341, 342 और 342 है। 341 में क्या था कि किसी भी जाति को ये क्या करेगा, जो राष्ट्रपति है राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल के परामर्श पर किसी जाति को एससी में शामिल कर सकता है अनुच्छेद 341 में, और एसटी में अनुच्छेद 342 में, और 342 ए में क्या था, इसमें ओबीसी, ओबीसी में किसी जाति को शामिल कर लेगा, और शामिल करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल को क्या करेगा, उससे परामर्श लेगा, उससे जानकारी लेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये लागू कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपका रिवीजन हुआ। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं, उन पर चर्चा करें, उसके बाद आपका राष्ट्रपति टॉपिक समाप्त होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 123 में। और जब एक सदन जो है उसमें नहीं होना चाहिए, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, अगर कोई सदन चल रहा है, सदन की बैठक चल रहा है, तो उनमें से दोनों में सदन नहीं, किसी एक में अगर सदन नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 101 की बात करते हैं। 102 लिखिए, पहला अनुच्छेद लिखिए 102। अनुच्छेद 102 में क्या है, अनुच्छेद 102 में संसद की योग्यताएं हैं कि संसद को कौन कौन सी योग्यता रखनी चाहिए। जैसे संसद की अयोग्यताओं के बारे में, संसद की, या संसद कहते हैं या सांसद की, कोई क्या क्या नहीं होना चाहिए, लिखे पहला संसद की अयोग्यताएं, दिवालिया, भारत का नागरिक ना हो, अयोग्यता है, योग्यता नहीं थी, भारत का नागरिक ना होना, ठीक, दिवालिया ना होना, भारत का नागरिक ना होना, अन्य देश के प्रति निष्ठा, अन्य देश के प्रति निष्ठा, अन्य देश के प्रति निष्ठा नहीं होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। हमने बताया था कि लाभ के पद में क्या क्या आता है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दल बदल नहीं करना चाहिए, उसको दल बदल नहीं होना चाहिए। ये हो गया 102 में किसकी, संसद की अयोग्यताएं क्या हैं कि किन आधार पर संसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है।
अब 103 लिख लीजिए, 103। लिखिए। दल बदल के अलावा अन्य योग्यता के संदर्भ में राष्ट्रीय चुनाव आयोग के परामर्श पर निर्णय लेते हैं। दल बदल के अलावा अन्य योग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, निर्णय लेते हैं। ठीक है, हो गया 103। अब एक नोट करके लिख लीजिए, राष्ट्रपति को चुनाव आयोग का परामर्श मानना ही होता है। याद रखिए, राष्ट्रपति को जो चुनाव आयोग परामर्श मतलब निर्णय देता है उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक, या कोई भी सुझाव या सलाह देता है उसको मानना पड़ेगा। और लिखिए, दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों के लिए निर्णय राष्ट्रपति लेंगे। निर्णय राष्ट्रपति ही लेंगे। ठीक, दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों के लिए निर्णय कौन होगा? राष्ट्रपति ही लेंगे। ठीक, अच्छा, निम्न विधेयक, अगर कोई विधेयक आता है संसद में, निम्न विधेयकों संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। ठीक है, जैसे लिख लीजिए, पहला लिखिए, नए राज्य के गठन नाम सीमा में परिवर्तन। ठीक, नए राज्य के गठन नाम सीमा में परिवर्तन, वही जो अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 3 में आता है, अनुच्छेद 3। ठीक, ये हो गया। यदि किसी मामले में राष्ट्रपति से स्वीकृति नहीं ली, फिर भी उस विषय पर विधि बन जाती है, तो पूर्व मंजूरी को केवल औपचारिकता कहा जाएगा। ठीक है, अब न्यायिक शक्तियां क्या हैं? इसके आगे हेडिंग डालिए, न्यायिक शक्तियां। इसके आगे देखिए, पहले इसको देखिए संसद की अयोग्यताएं कौन कौन सी हैं, देख लीजिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक ना हो, ये अयोग्यता है। योग्यता की बात नहीं कर रहे। अन्य देश के प्रति निष्ठा ना हो, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, या दल बदल का उसके अंदर गुण नहीं होना चाहिए। तो ये अयोग्यता है। इन आधार पर क्या कर दिया जाएगा? संसद
सांसद को क्या करते हैं, अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक, अब 103 में क्या है, दल बदल के अलावा अन्य योग्यताओं के संदर्भ में राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर, किसके, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर निर्णय लेते हैं, ये हो गया। लेकिन ये लिखा है अगर राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति को चुनाव आयोग परामर्श देता है तो परामर्श से मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक, फिर है दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों के लिए, दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों के लिए राष्ट्रपति ही क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, राष्ट्रपति ही निर्णय लेंगे। ठीक, निम्न विधेयकों को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है, जैसे नए राज्य का गठन, नई सीमा, नए राज्य का गठन, नाम, सीमा में परिवर्तन। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत जो है। ठीक, अब यह है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी देख लीजिए। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 क्या है, जो न्यायाधीश हैं, जो देखो उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 124 में। क्या होगा, अनुच्छेद 124 में क्या करेगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और इसमें राष्ट्रपति इस संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह भी लेंगे। इसमें यह भी उल्लेखित है कि सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान करवाया जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है किसी कारण पर तो वो एक व्यक्ति को क्या कहते हैं, नियुक्त कर देगा, उसके द्वारा अन्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाई जाएगी या नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जो हाई कोर्ट है उनमें न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, ये हो गया। अब 217 भी लिख लीजिए, 217 जो हाई कोर्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों नियुक्ति नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। 17 में, अनुच्छेद 217 में। ठीक, अनुच्छेद 217 में और इसमें यह भी स्पष्ट उल्लेखित है 217 में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, राज्यपाल से, राज्यपाल से सलाह लेगा। राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, राज्यपाल से सलाह लेगा। ठीक, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, राज्यपाल से सलाह लेगा और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लेगा, न्यायाधीशों से सलाह, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लेगा। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, अनुच्छेद 216 में क्या है, न्यायिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और राज्यपाल से सलाह भी लेगा और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह लेगा। ठीक, अनुच्छेद 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा,
राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति वो समाप्त होता है। अब आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले और हम लगातार वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।